किया है। तो मैं जस्ट उसी को ही सप्लीमेंट करते हुए आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ऑन 13 को एक जो अनजान लड़का लॉन्गडिंग टाउन में घूम रहा था, तो उसने एसपी रेसिडेंस में मदद मांगने के लिए आया। तो उनका जो मदद मांगने का स्टाइल और जो जिस तरह से प्रेजेंटेशन था, तो सस्पिशियस लगा हमें। तो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा उनको बिठाया, चाय वगैरह पिला के थोड़ा बेसिक सवाल पूछने लगा। तो थोड़ा सा उसका पूरा नर्वसनेस चेहरा में वो सब झलक रहा था। तो बाद में वो किसी तरीक़ा से फिर हमसे कोई बहाना बोल के मार्केट में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो मैंने मार्केट जाने को उनको अलाउ किया, पर मुझे डाउट हो गया था कि ये बंदा ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है, या कहीं से कुछ कांड करके भागा हुआ है, या हमारा लॉन्गडिंग में कुछ गड़बड़ करके बैठा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली हमने OCPS लॉन्गडिंग को डायरेक्शन दिया कि ये लड़का को डिटेन करो और पूछताछ करो। तो विदिन नो टाइम हमारा OC ने उनको मार्केट से फिर डिटेन किया। डिटेन करके कुछ बेसिक सवाल उनको इंट्रोगेशंस थाना में किया। तो पता चला है कि वो यहाँ पे कुछ दिन से घूम रहा है। हमारा ऑफिसर्स लोग से कुछ झूठा कहानी बता के पैसा वगैरह कलेक्ट कर रहा है, और इधर उधर अनजान लोकेशन में, सेंसिटिव लोकेशन में घूम रहा है। तो हमने फिर सोचा उनको का बारे में वेरीफाई करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जितना डिस्ट्रिक्ट पुलिस है अरुणाचल में, हमने सब OCs को अलर्ट कर दिया कि इसका बारे में कुछ खबर है क्या। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन 14 हमें ये खबर मिला कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये एक ट्रेन यूनाइटेड तानी आर्मी का कैडर है। तो हमें उसका सबूत वगैरह भी मिला। तो बाद में क्योंकि यूनाइटेड तानी आर्मी का इन्वेस्टिगेशन SIT PHQ में चल रहा है, तो वहाँ पे हमने उनको फॉर्मली अरेस्ट का जो प्रोसीड्यूर है और लीगल प्रोसीड्यूर है फॉलो अप करने के लिए उधर एस्कॉर्ट करके ईटानगर भेज दिया। ये था हमारा जो रिसेंट में 13 को एक छोटा सा कहानी और स्टोरी। तो इसका रिलेटेड एक लॉन्गडिंग का रेलेवेंस इसलिए मीडिया में आना पड़ रहा है क्योंकि ये जो एलिजेड तानी आर्मी का जो कैडर है, लॉन्गडिंग में जुलाई से रह रहा था और किसी औरत के साथ में रह रहा था, जो विडो है, तो उनके साथ रह रहा था। एकदम आसान से ज़िंदगी, बढ़िया ज़िंदगी जी के बैठा था। तो लॉन्गडिंग से इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि हमारा जो लोग हैं बहुत इनोसेंट है। तो किसी भी आदमी को पनाह देता है, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करके कहीं से भी आके बैठ जाता है। तो या 2-3 महीना, जैसे कि ये अभी का ये एग्जाम्पल, 3 महीने जुलाई से ये ट्रेनिंग लेने का बाद ईटानगर जाके फिर वापस आके यहाँ में आराम से जुलाई से रह रहे हैं, लेकिन कानों कान कुछ खबर नहीं। और बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ का औरत ने उनको पनाह दिया और साथ में बिठाया, खिलाया पिलाया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पब्लिक लोग को ये मैसेज पहुंचाना है कि कोई भी अगर बाहर का आता है, कम से कम उनका परिवार का बारे में जान लीजिए। अगर कुछ नहीं जानता है तो उसका रिलेटिव्स का बारे में, उसका दोस्ती यारी का बारे में, प्रीवियसली वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कुछ बेसिक चीज़ अगर वो जानकारी नहीं निकाल पा रहा है बोलने से, हमारा जो भी पुलिस ऑफिसर्स है या पुलिस का जो भी स्टाफ है, किसी को भी बता के इंटरनल उसको वेरिफिकेशन करने दीजिए। कोई भी बाहर अनजान लोग आता है तब आपको पता चलेगा कि उसका रियलिटी है। तो ये मैसेज हम पब्लिक को बताने के लिए कि आप थोड़ा वेरिफिकेशन कीजिए। कोई भी बाहर में आपका घर में रह रहा है, रेंट में रह रहा है या अपना घर में रह रहा है, तो हमें बताइए, हम अकॉर्डिंगली उसका वेरिफिकेशन करके उनका असलियत को निकालेंगे। तो अदरवाइज़ कोई भी आके यहाँ पना लेगा और कुछ काम कर देगा, कोई एंटी सोशल काम करेगा, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो तो चला जाएगा, उसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है।
लकीली अभी का ये केस में तो वो मेरा नज़र में आया, मेरा जो इंफॉर्मेशन मिला वो खुद चल के आया, तो उनका बुरा दिन था शायद, तो इसलिए हमें हमारा हाथ आया। अदरवाइज़ अगर ये कुछ कांड करके चला जाता तो किसी कानो कान किसी को खबर नहीं होता। तो ये एक कंसर्न होके मैं जस्ट पब्लिक को बताने के लिए आया हूँ। ये महिला और उसका पहचान पहले से था या कैसा उसका पहला मुलाकात हुआ होगा सर? महिला और दोनों का इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि दोनों मोबाइल नंबर किसी और से थर्ड पर्सन से, जिसका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, जो कि दोईमुख देश है, उसी से नंबर एक्सचेंज करके एक दूसरा को बातचीत करके फिर यहाँ लड़का ने डिसाइड किया आके रहने के लिए उनके साथ में। तो वो सब जून से शुरू होके जून लास्ट को आया और जुलाई से यहाँ पे प्रॉपरली रह रहा है। सर वो अभी पुलिस कस्टडी में ना कहाँ? जो लड़का है उसको तो हम लोग ने SIT में भेज दिया है, वो PHQ में, और जो औरत है वो तो बेचारा एक तरह से वो भी विक्टिम जैसा है, क्योंकि उनको उसका बैकग्राउंड के बारे में मालूम नहीं था और उसका किसी फैमिली का नॉलेज नहीं था। बस उन्होंने साथ में यहाँ रहा है, वो भी वो कंसिडर करके कि ही विल बी माई हस्बैंड, क्योंकि वो विडो है, तो सोचा है कि उनके साथ में रिलेशन बनाएगा और उसको पति मान के साथ में रह रहा था। तो उनका छोटा छोटा बच्चा भी है, 3 लोग, तो किसी का सहारा मिल गया बोल के वो लकी सोच के एक्चुअली उसको रखा था। लेकिन बाद में पता चला, हम लोग ने बताया कि कोई लकी नहीं है, आपको ये धोखा हुआ है और अभी इसको कंटिन्यू नहीं करने से ठीक है बोल के उनको समझा दिया है। तो लड़की को हम लोग दूसरा चीज़ में कोई भी एक्टिविटीज़ में एंटी सोशल एलिमेंट का कोई भी काम में उनको मिला नहीं, कोई एविडेंस नहीं है उसका खिलाफ, तो हम उसको डिटेन नहीं कर सकता है। तो वो अभी अपना नॉर्मल ज़िंदगी में जी रहा है और उसका नाम वगैरह भी हम रिवील करना नहीं चाहेंगे। तो सर आर्म्स एंड एम्यूनेशन रिकवर करने का भी एक रिपोर्ट देखने को मिल रहा था, कितना तक सच है? हाँ, ये फिर उस दिन 13 को, ये महीना का 13 को हमारा DSP हेडक्वार्टर OC तीसा OC SB और इसके साथ में टीम ने एक इनपुट मिला कि नीनू बस्ती का कोई खेत में कुछ आर्म्स होने का डाउट है। तो अकॉर्डिंगली ये टीम ने जाके वेरीफाई किया, तो वहाँ पे हमें SLR राइफल 7.62 mm का एक मिला है और 7.62 mm एमुनेशन 130 राउंड्स जैसा मिला है। तो ये वहाँ पे छिपा के रखा था। अभी एक केस रजिस्टर किया है हमने, तीसरा PS केस नंबर 4/25 अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959। तो अभी इसका तहकीकात चल रहा है और बाकी का कार्रवाई बाद में पता चलेगा। और इसका रिलेटेड भी जस्ट ये मैसेज देना था कि कोई पब्लिक को अगर इसी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होने से वो बेशक हमारा OC को कांटेक्ट करें या कोई भी पुलिस स्टाफ को कांटेक्ट करके इसका इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। और हम उनका जो भी इंफॉर्मेंट है उनका हमेशा हम सेक्रेसी को ध्यान में रखता है। उनका नाम वगैरह या कौन इंफॉर्मेशन दिया, हम कभी उनको किसी को जानने नहीं देता है, तो ये भी एश्योर करता हूँ। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर ये आर्म्स रिलेटेड भी है तो हमें शेयर कर सकता है पब्लिक को। साथ साथ में वो 2 गुड वर्क एक आपको पब्लिक का साथ बताना चाहूँगा। ये सप्ताह के अंदर में 8 तारीख को एक हमारा NSN IM का कैडर विथ आर्म्स AK-47 के साथ में एक सरेंडर हुआ था। तो उसका रियल नाम फुलेश्वर गोगोई है, नोम एस्तांसा करके है। तो वो सरेंडर हुआ है और इसके बाद में साथ में फिर 16 को यानी कल एक हमारा NSN R का SS लेफ्टिनेंट बनपो वंगसू, उनका भी हमने सरेंडर का प्रोग्राम करवाया है। तो ऐसे करके ये सप्ताह 2 लोग ने मेन स्ट्रीम में आने के डिसाइड किया है और सोसाइटी का अच्छा काम में कंट्रीब्यूट करेगा बोल के धीरे धीरे करके जो आर्म्स स्ट्रगल है उसको छोड़ के
हमारा साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और हमारा भी प्रयास ये है कि कोई भी इश्यूज़ को अगर पीसफुली सॉल्व किया जा सकता है और अच्छी तरीक़े से सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी वेलकम और बहुत अच्छा है, सभी समाज के लिए, हर किसी के लिए अच्छा है। तो हम ये दोनों सरेंडर कैडर को भी वेलकम किया है और बाकी लोग को भी इसका रास्ता में चलने के लिए अपील कर रहा हूँ।